फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, खार्ग द्वीप से उसका 80 से 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। याद कीजिएगा, यह वही खार्ग द्वीप है जब 1980 में इराक के साथ ईरान का युद्ध हुआ था, तब इराक ने बड़े पैमाने पर खार्ग द्वीप को निशाना बनाया था। मगर क्या आप जानते हैं, उसके बाद से उस द्वीप से ईरान ने अपने काफी ऑयल रिसोर्सेस को शिफ्ट कर दिया था, दूसरी जगह भेज दिया था। अब यहां पर सवाल उठ रहा है कि अमेरिका अगर हमला करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा अगला निशाना आपके ऑयल रिजर्व्स पे होने वाला है, तब ईरान क्या करेगा? गौर फरमाएं। मिसाइल और ड्रोन हमला। ईरान और आईआरजीसी से जुड़े लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर खार्ग आइलैंड या दूसरे बड़े तेल टर्मिनल पर हमला हुआ तो वे सैकड़ों से लेकर लगभग 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर सकते हैं। इनका निशाना हो सकता है अमेरिका के सैन्य ठिकाने, खाड़ी देशों की तेल सुविधाएं और संभव है इजराइल भी। एनालिस्ट का मानना है कि ईरान ड्रोन, क्रूज मिसाइल और छोटी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की कई लहरों में हमला कर सकता है। दूसरा, हॉर्मूज जल डमरू मध्य और समुद्री दबाव। ईरान पहले ही हॉर्मूज जल डमरू मध्य को बंद करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इसके लिए वो समुद्री बारूदी सुरंगों, ड्रोन बोट्स और एंटी शिप मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि उसकी अनुमति के बिना गुजरने वाले जहाजों को खतरा होगा। अब जो हथियार और तरीका ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, उनमें क्या क्या शामिल है? नंबर 1, समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें, संपर्क से फटने वाली बारूदी सुरंगें, विस्फोट से भरी नौसैनिक ड्रोन बोट्स, तेज हमला करने वाली छोटी नावों के झुंड, तटीय एंटी शिप मिसाइल। इसके अलावा दोस्तों, प्रॉक्सी और एसिमेट्रिक हमले। और ये प्रॉक्सी और एसिमेट्रिक हमले क्या होते हैं, इस पर भी गौर फरमाया जाए। ईरान से जुड़े मीडिया और अमेरिकी थिंक टैंक्स दोनों कहते हैं कि ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस समूह का इस्तेमाल कर सकता है। यह समूह अमेरिका के ठिकाने, दूतावासों, लॉजिस्टिक्स हब्स और इजराइल को निशाना बना सकते हैं। इसमें शामिल हैं रॉकेट हमले, ड्रोन हमले, जमीनी हमले। तो ये तमाम चीजें ईरान अपनी तरफ से कर रहा है या कर सकता है। और अब जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 2500 अमेरिकी सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारा जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है यूएसएस ट्रिपोली। यह है अमेरिका का जंगी जहाज और बताया जा रहा है दोस्तों कि इसी यूएसएस ट्रिपोली में सवार होकर इन अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतारा जा सकता है। मगर सबसे पहले इस खबर के क्या मायने हैं जो तमाम बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज में रिपोर्ट हो रही हैं, उस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। कई रिपोर्टों के मुताबिक लगभग 2500 मरीन सैनिक जो कि 31वें मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट से ताल्लुक रखते हैं और कम से कम एक अम्फिबियन असॉल्ट जहाज यूएसएस ट्रिपोली को मध्य पूर्व की ओर भेजने का आदेश दिया गया है। मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट MEU ऐसी यूनिट होती है जो कई तरह के संकटों में काम आती है, जैसे दूतावास की सुरक्षा बढ़ाना, लोगों को निकालना, छोटे या सीमित समुद्री हमले, दुश्मन को चेतावनी या दबाव बनाना। इसका मतलब यह नहीं है कि सेना क्लासिक बड़े पैमाने पर जमीनी लड़ाई या किसी देश पर कब्जा करने के लिए भेजी जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस और दूसरे मीडिया से कहा है कि यह सैन्य तैनाती जरूरी नहीं कि जल्दी ही जमीनी ऑपरेशन होने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी सैन्य मजबूती जरूर है, लेकिन इसका मकसद अभी विकल्प तैयार रखना, सुरक्षा बढ़ाना और संकेत देना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वॉशिंगटन से छपने वाले अलग अलग अखबार और अमेरिकी अखबार क्या कह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे मीडिया के मुताबिक अभी अमेरिका का अभियान मुख्य रूप से भारी हवाई और मिसाइल हमलों और नौसैनिक तैनाती पर आधारित है। कुछ रिपोर्टों में चर्चा जरूर है कि कुछ खास जगहों पर सीमित जमीनी ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे खार्ग आइलैंड। लेकिन एनालिस्ट और पूर्व अधिकारियों का कहना है अमेरिका शायद खार्ग आइलैंड जैसे सीमित लक्ष्य पर कब्जा करने पर विचार कर सकता है ताकि ईरान के तेल निर्यात को रोका जा सके। लेकिन तेहरान तक मार्च करना या पूरे ईरान पर हमला करने की योजना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प।